अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है तारे? ठीक हो? उम्मीद है तुम ठीक ही होगे। अल्लाह तुमने सही रखा है। अच्छा, आज मैं ना गुजर रहा था यहाँ से, हमारे सहीवाल में कंप्यूटर मार्केट है, तो मेरा एक पुराना दोस्त बैठा आया था। मैं कहा क्यों ना आज तारी उससे मुलाकात भी कराई जाएगा, गपशप भी होगा, उसका हालचाल भी पूछा। क्योंकि हमारा भाई जो था ना, वो किसी दौर में बिल्कुल एक यहाँ लड़का मैं दिखाऊं तुम्हारे को, इसकी तरह स्मार्ट होया करा था। ये जो पैंट वाला खड़ा है ना बच्चा, इस वर्ग आया करा था। जो बालक जो सा खड़ा है, इस बालक वर्गा था। और अब तुम उसने देखो तो इस बालक वर्ग के कोई 7, 8, 9 निकले आएंगे उसमें से, माशाल्लाह। यानी कि इस बालक वर्ग की तो उसकी टांग है, ये हिसाब लगा लो तुम। तो दोस्त है जी वो हमारा, और हमारे एक दोस्त है, उसका वो मुंह बोले मामा है, फिर हमारा भी मामा है, फिर हमारा दोस्त भी है, हमारा बुजुर्ग भी है। और इस मार्केट का जो है कंप्यूटर मार्केट का, ये वो हाजी भी है। आज कर नहीं रखा इस, ये वो वाला हाजी है जो मैं अपना पताया नहीं जानते वहाँ थाईलैंड वगैरह, ये वो वाला हाजी है। कहीं मतलब तुम समझो भाई, कहीं मक्के गया हाजी करना ना, मक्के सिर्फ ये उम्रा करने जावा है, पूरा महीना उम्रा वहां रहा। उसके अलावा जो हाज है ना, इसके यहीं कहीं हूँ मैं। तो उसके साथ मैं फिर आज गपशप करा और दोस्तों ने बतावा, माशाल्लाह सेहत उसकी बहुत अच्छी है। ये है जी रहमत संस के बानी खालिद महमूद साहब, हमारे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाजी साहब जी बड़े जो है ना रंगीन मिजाज, और बड़े जो है ना बहुत शौक चंचल किसी दौर में होया करते थे, अब भी हैं। ये नहीं कि अब भी माशाल्लाह जो है ना हमारे हाजी साहब बड़े वो है। हाजी साहब का काम जो है ना, हाजी साहब मुझे ये बताओ कि आप जवानी में किस तरह जो है करा था? मैं जवानी में माशाल्लाह खूबसूरत था, हैंडसम था, एक प्ले बॉय था। ठीक है, कौन सा प्ले बॉय? जो प्ले बॉय होते हैं, मसलन हॉकी के, फुटबॉल के, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट तीनों के में खेलता, दौड़ लगाता था, और इसके अलावा सब कुछ करते थे। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा नहाना। अच्छा नहाना तो आप कहते मैं तो बड़ी मेहर बनाया करूँगा। वहाँ तो पानी होगा गंदा। वहाँ से आपका अच्छा नहाना कहाँ से हो गया सब? जनाब अच्छा नहाना ये हुस्न की अलामत है कि वो अच्छा नहाना कहते हैं। ठीक है। तो भाई साहब उसके अलावा अब जोन साहब मुझे ये बताएं, आपका जो मोटापा है ये किस तरह आया और कब शुरू हुआ? ये बाजी शुरू हुआ जब मैं 28 साल का था, उस वक्त से शुरू हुआ। अच्छा। मेरा वजन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता 60 किलो था, उससे बस भी मैंने काम करना शुरू किया, बढ़ता गया, भी 160 किलो हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें ऐसा मेरे से ये बताओ तुम जो सा आपको कोई डाइट शाइट करो भी कि नहीं? क्योंकि पिछले दिनों मेरा आपके साथ जाना हुआ था ना 15 दिन पहले वलीमे पे, तो वहां आपके जो बाकी दोस्त बैठे थे वो आपने उनको बताया भी मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, और आपने जो सा वो बह रहा था उससे क्या कि यार सिर्फ एक ट्रे मेरे को चिकन पकौड़ा ले आते। ये कौन सी डाइटिंग है जो एक आप ट्रे पूरी चिकन पकौड़ा खा गए? देखो जी, कभी कभार महीने में एक आधा दफा खा लो। हाँ। बाकी 28-29 दिन डाइट करते हैं। हाँ अच्छा, मजे की एक और बताऊं दोस्तों आपको, एक और बात। हाजी साहब जो है ना डाइट के अंदर जो है ना कोक पीते हैं 1.5 लीटर वाली नहीं, 1 लीटर वाली। ये भी इनकी एक खूबी है, एक बड़ा ये यानी कि ये डाइट प्लान है इनका। तो असल में सेहत के हिसाब से तो लीटर ही बनती भाई इसकी, तो ऊट जितना तो पानी पी जाए। तो हाजी साहब अच्छा ये बताएं आप मुझे कि आप जो सा अब इसमें तंगी क्या आपको मोटापे के अंदर? तो तंगी ये है कि अब चला नहीं जाता, कम चलता हूँ, सांस चढ़ जाता है, वो पहले वाली बातें नहीं रही। अगर मोटापा दूर करना है तो स्वाद मेरे बार सब्र करें, गर्म पानी पिए, अच्छी जिंदगी गुजारनी, वरना मेरा हाल जहाँ बैठा हूँ मैं वहाँ बैठा हूँ। सही बात है ना, सही बात है। चल फिर अब ये आप गए, आपने कोई इस पे कोई किसी डॉक्टर से कराया, कोई राब्ता रूप? हाँ जी, डॉक्टर से मशवरा किया जी, वो 7 लाख रुपया मांग रहे। हाँ तो अच्छा, मैं वहां भी साथ गया इनको चेक कराने, तो इन्होंने डॉक्टर ने कहा भाई 7 लाख लगेगा। ये बोले भाई तेरे चर्बी भी देवा 7 लाख भी देवा, ये कौन सा काम हुआ? चर्बी का बनावेगा घी, अब हमने खावेगा, क्योंकि आजकल ये हालात है भाई, मुर्दा चीजा का जो है ना घी तैयार होने लग रहा है। तो ये हमारे प्यारे हाजी साहब है जी, बड़े चाहत वाले। तो हाजी साहब आप मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह प्ले बॉय रहे हैं, खेलों के भी और दूसरी चीजों के भी, ऐसी है ना? ऐसी है। अब मुझे ये बताएं कि जिंदगी में आपने कितनी दफा मोहब्बत की है? एक दफा की है कि 4-5 दफा की है, इससे ज्यादा की है? हमारी जिंदगी में लड़की ऐसी है जैसी अंधेरे में शॉपर आते हैं। ग्रेट। अच्छा ठीक है ना, ठीक हो गया।
बस ये दिल एक मुसाफिर खाना था, लोग आते थे चले जाते थे, लोग अपनी आदत से मजबूर थे, हम अपनी आदत से मजबूर थे, हम इतबार करते थे, लोग पैसे लेकर धोखा देकर चले जाते थे। हमें कभी कोई गम नहीं लगा। और अच्छा एक और बात बताऊं, हमारी जो मामी थी माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, वो फौत हो गई थी तकरीबन, कोई मामू कितना अर्सा हो गया ये सब, 18 साल हो गए। अच्छा, जो हमारी मामी थी वो भी बड़ी माशाल्लाह बहुत ही साबर खातून थी। भाई साहब ने उनको बड़े दुख दिए जिंदगी में। ये झूठ बोल रहा है जी, हमारा बहुत ज्यादा प्यार था। हाँ, प्यार बहुत हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा बहुत कम होता था, लेकिन मामी ने वफा नहीं की, वो जिंदगी जो था ना वो जिंदगी ने वफा नहीं की, यानी कि मामी ने वफा नहीं की और वो इनका साथ छोड़ के अगले जान चली गई। और यहाँ पीछे अब हमारे पास कई मामी है, समझ नहीं आती कौन सी मामी 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, क्योंकि मामियों के नंबर लगे हुए हैं, तो हम किसको मामी कहें किसको चाची कहें। तो भाई साहब फिर इसमें इस टाइम फर्दर कौन सी मामी हमारी है? सब बातें नहीं बताई जाती। अच्छा, कुछ चीजें भाई सेंसर भी रहेगी, ठीक है। हाँ जी। तो बहरहाल भाई साहब कोई और मजीद को पैगाम देना चाहते हैं आजकल की नौजवान नस्ल को? अगर अच्छी जिंदगी गुजारनी ना तो जिंदगी में किसी से प्यार ना करो, ठीक है, किसी का एतबार ना करो। जबरदस्त, ठीक हो गया, ये मेरा पैगाम। लेकिन दिल तो बच्चा है बेचारा, कोई बात नहीं, इसको सब्र करना सिखाए। अच्छा, सब्र करना सिखाए। हाँ, लेकिन ये रेशम की तार से भी नाजुक होता है। कोई बात नहीं, जिंदगी के सफर में किसी से इतना प्यार मत करो कोई दिल की कसक बन जाए। जबरदस्त। आने वाले जब आए तो उनका इस्तकबाल करो, जब वो जाए तो उनका एक नक्श अपने ज़हन से मिटा डालो, नहीं तो तुम बिखर जाओगे, तुम्हें कोई समेटने वाला नहीं हो। भाई साहब को अच्छा सा शेर सुना दे जो आपको बहुत ज्यादा जिंदगी में जो दिल को लगा हो। हाँ जी। न जाने क्यों दिल में समा जाते हैं वो लोग जिनसे किस्मत के सितारे नहीं मिलते। वाह, क्या बात है। अच्छा, भाई साहब जो ना शायर मगरब भी हैं, जिस तरह शायर मशरक अल्लामा इकबाल साहब है ना, ये मगरब है, इधर आके शायरी डूब जाती है। तो जी दोस्तों, माशाल्लाह हाजी साहब से मुलाकात होगी, अब हम हाजी साहब से इजाजत लेंगे। और जाते जाते एक शेर, जिक्र उस परिवश का फिर बयां अपना, बन गया रकीब जो आखिर था राजदान अपना। हाय हाय हाई साहब। अच्छा, मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, असल में हाई साहब का राजदार भी मैं ही हूँ सबसे ज्यादा। इनके अच्छे बुरे के अंदर मैं ही गवाह होता हूँ। जैसे वो एक कहावत बनी हुई है ना अपना ख्वाजे का, गवाह डड्डू, तो हाजी साहब हर जगह पे मुझे गवाह बना देते हैं। मैं फिर मुझे बात का नहीं भी पता था, मैं कहता जी सब ठीक कह रहे हैं। तो लिहाजा दोस्तों अपना ख्याल रखना, हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।